जय हिंद। ये है आपका 10th का चौथा पाठ होगा शायद, है ना। 10th चौथा पाठ। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के अपवर्तन पढ़ लेते हैं ना। आज पढ़ेंगे अवतल दर्पण। क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। गोलीय दर्पण जो होता है क्या है ना, दो तरह का होता है। देखो है ना, गोलीय दर्पण, ठीक है। देखो बेसिकली गोलीय दर्पण तीन तरह का होता है, क्योंकि ये समतल दर्पण भी एक गोलीय दर्पण का ही भाग होता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण। देखो ये है गोल, ठीक है। तो हम आपको पता है कि हमेशा जो कलर करते हैं, यानी अगर दर्पण को अगर बनाना अगर होता है तो गोलीय दर्पण, इस तरह से गोला कोई दर्पण है, गोलीय कोई है ना दर्पण है, इसके क्या है ना, इसको सतह रंग कलर करेंगे तो इस तरह से कलर करेंगे, है ना। हमेशा दाहिने तरफ, हमेशा बाएं तरफ, है ना, हमेशा बाएं तरफ इसको गलत कलर करते हैं। हमेशा बाएं तरफ इसको कलर करते हैं, रंगते हैं, है ना। पेंट कर देंगे किधर, तो बाएं तरफ, देखो, ठीक है, इस तरफ करेंगे। बाकी प्रकाश जो लाएंगे वो लाएंगे दाहिने तरफ से, प्रकाश लाएंगे दाहिने, इस तरह से लाएंगे प्रकाश, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, देखो उत्तल दर्पण, क्योंकि उठा हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या है ये? उत्तल दर्पण। और ये क्या है? अवतल दर्पण, समझे। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले अवतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? अवतल दर्पण, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना है अवतल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण के पास तीन ही प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में ज़्यादा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? तो अवतल दर्पण में। चलो देखो क्या है, कॉनकेव मिरर, है ना। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, देखो केव मतलब होता है गुफा। जैसे मान लो एक है, देखो ऐसे कॉनकेव मिरर रहता है, इस तरह से रहता है, बिल्कुल इस तरह से रहता है। इधर से रहेगा पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। और ये ऐसे रहेगा, कैसे? ऐसे रहता है, झुका हुआ अंदर से, कैसा? जैसे तावा, देखिए ना, तावा जो रोटी बनता है कैसे बनता है? रोटी जो बनता है इस तरह से होता है, देखो बिल्कुल सीधा नहीं रहता, सीधा बिल्कुल नहीं रहता। तावा जरा सा इस तरह से रहता है ना। तो जो जो जिस तरफ पीछे होगा, जो इधर पूरा कालिख लगा होता है, यानी उस तरफ मान लो पेंट लग गया हुआ, ठीक है। और बाकी तावा का जो जिस पर रोटी जो बनता है वो क्या हो, वो सतह हो गया। किसका सतह? तो अवतल दर्पण का सतह उसे कहेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण का सतह कहते हैं, ठीक है। सब जैसे कढ़ाई देखे होंगे आप, कढ़ाई क्या होता है? जो बाहरी से जिस तरह से कलर जो है चूल्हा पर जो बैठता है ना, कढ़ाई जो उसका बाहरी भाग होती है, जहाँ पे कालिख लगा होता है, उधर मान लो पेंट किया होता है ना। और कालिख जो, क्योंकि ऐसा होता है कढ़ाई होता है ना, इस तरह से कढ़ाई होता है, इस तरह से ऐसे। तो जो अंदर वाले भाग हुआ वो हो गया उसका सतह हो गया, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो होता है उसी तरह का होता है, समझे। तो जब अवतल दर्पण से जब प्रकाश यानी आती है, जब प्रतिबिंब बनती है, तो वो कैसे बनता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। यानी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आप जान चुके हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। प्रतिबिंब, इमेज, ठीक है, ये पढ़ते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है वो समझिए। देखो जैसे मान लो क्या है, एक दर्पण है, क्या है? दर्पण है। इधर से कलर करेंगे, है ना, दर्पण है ना। तो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको बाएं तरफ से पेंट कर देंगे, ऐसे पेंट हो गया। क्या हो गया? पेंट हो गया। ये जो पेंट क्या रहता है, ये रहता है सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर, है ना, ब्रोमाइड का रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड का रहता है पेंट। किसका पेंट रहता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट रहता है। इसका क्या होता है? एक मुख्य अक्ष होता है, किसी भी दर्पण का एक मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। अब देखो इसका फोकस, क्योंकि सेंटर यहाँ पे किसी भी दर्पण का बीच में सेंटर होता है। जैसे देखो ये है गोला भाग, तो सेंटर से कहाँ बीच में होगा, है ना। तो इसी को हम निकाले हैं, इसको निकाल के भाग, है ना, इसको निकाले हैं। तो इसका सेंटर कहाँ? इस तरफ होगा, है ना। यानी किस तरफ होगा?
दाहिने तरफ होगा। किस तरफ होगा? दाहिने तरफ। सेंटर इसका होगा दाहिने तरफ। किसका? यानी अवतल दर्पण का सेंटर जो होगा दाहिने तरफ, है ना, सेंटर होता है। और इसको बोलते हैं ध्रुव। कहाँ पे? ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं ध्रुव, यानी इसे पी से डिनोट करते हैं, यानी पोल इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। ये ध्रुव है। अब देखो, पोल और सेंटर के बीच की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। जैसे आप मैथ पढ़े होंगे तो यहाँ से यानी इस सतह से लेके यहाँ तक को बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? त्रिज्या। लेकिन अगर इसे यहाँ तक मिला देते हैं तो ये बन जाता है व्यास बन जाता है। क्या बनता है? व्यास बन जाता है ना। इसको आधे कर देंगे है तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या। ये भी त्रिज्या है। ठीक है, तो यानी P से C के दूरी जो होता है त्रिज्या हो गया। अब इसी का यानी सेंटर के और क्या है? पोल। सेंटर और पोल के बीच में जो पॉइंट जो बनती है, कहीं पे भी पॉइंट बनेगी, उससे बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। तो कह सकते हैं कि फोकस, देखो अभी यहाँ से CP बराबर होती है R यानी त्रिज्या। ठीक है, अब त्रिज्या होती है। अब जो फोकस, क्योंकि फोकस जो बनता है यानी F बराबर होती है R/2, त्रिज्या का आधी होती है। देखो, क्योंकि त्रिज्या यहाँ से हुआ ना जी, यहाँ से यहाँ त्रिज्या है और फोकस का इसका बीच में है, तो अगर त्रिज्या को हम 2 से भाग दे देंगे तो फोकस नहीं निकल जाएगा, है ना, क्योंकि यह त्रिज्या है। एक क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या को हम 2 से भाग देंगे तो फोकस निकल के आधी आधी भाग में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी फोकस बराबर होता है R/2 भी कह सकते हैं, R/2 कह सकते हैं। ठीक है, कहते फोकस। समझे? चलो, अब इसी पे हम लोग रखेंगे वस्तु, रखेंगे हर जगह। उसके बाद हम लोग इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, देखो पहले वस्तु कहाँ होती है? ये जो पॉइंट होता है इससे बोलते हैं अनंत, इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। ठीक है, ये आपका दर्पण हुआ, दर्पण की सतह हुआ, ये हुआ इधर इस तरफ सतह हुआ, बाहरी तरफ इधर पेंट किया हुआ है, और इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। ये जो लाइन सीधा गया है, समांतर गया है, इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये जो सबसे बहुत दूर बिंदु है इससे बोलते हैं अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं। अनंत, अनंत यानी बहुत दूर है ना। अनंत और एक क्या है? सेंटर। कर है ना, क्या है? कर्वेचर ऑफ सेंटर। ये है सेंटर। सीधे आप इसे सेंटर बोलो, कर्वेचर इसे हटा दो, है ना। सीधे क्या बोलो? अब सेंटर। वक्रता केंद्र इससे बोलते हैं, केंद्र यानी वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में भी कहीं वस्तु रख सकते हैं। ठीक है, 2 हो गया। दूसरी, फिर वस्तु रखाएगा सेंटर पर रखाएगा, फिर कहाँ वस्तु रखेंगे? सेंटर पर रखेंगे। फिर सेंटर और फोकस के बीच में भी कहीं रखेंगे, सेंटर और फोकस के बीच में कहीं रखेंगे। देखो, यानी सेंटर और फोकस के बीच में इधर कहीं रखाएगा वस्तु। फिर वस्तु कभी रख सकते हैं फोकस पर रखेंगे, फिर कभी वस्तु आ जाएगी, है ना, फोकस और पोल के बीच में आएगा, फिर कहीं वस्तु किधर आएगा? फोकस और पोल के बीच में आएगा, फिर कभी वस्तु आएगी फोकस पे आएगी, यानी सॉरी पोल पे आएगा। तो ये कितने तरह के संभावना बने? कहाँ कितने तरह के वस्तु रखाएंगे, कितने जगह पे? तो पहली जगह रखाएगा अनंत पे, एक हो गया, एक अनंत और सेंटर के बीच में 2 हो गया, 3 हो गया, और है ना 4, 5, 6 और एक 7, यानी 7 ऐसी वस्तु, ऐसी जगह है जहाँ पे हम अवतल दर्पण में वस्तु को रखेंगे। क्या रखेंगे? वस्तु को रखेंगे। तो चलो वस्तु को हम रखते हैं, है ना। क्या है? वस्तु रखते हैं, तो वस्तु हम रखेंगे। देखो, ये हो गया अनंत। क्या है? अनंत, अनंत, है ना, वस्तु। ठीक है, वस्तु रख रहे हैं, तो वस्तु रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? नीचे क्या बनेगा? प्रतिबिंब उसका बनेगा, है ना, प्रतिबिंब। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अब देखो, समझना बात को, अगर मान ले वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे। देखो, एक है ना, दोनों क्या है? 2 व्यक्ति है, मिलने जा रहा है ना। 2 व्यक्ति कहाँ जा रहा है? मिलने जा रहा है। तो मिलने जा रहा है ना, तो एक देखो, एक यहाँ से बोला ना कि घर से ट्यूशन से निकल गया, है ना, कि हम ट्यूशन में आके मिलेंगे, ट्यूशन में रहना, हम मिलेंगे, है ना, बात तो हो गया था। फिर देखो ट्यूशन यहाँ से निकल रहा है ना, तो एक घर से निकल रहा है, एक घर से निकल रहा है, और ये निकल रहा है कहाँ जा रहा है? फोकस अनंत से आ रहा है। ठीक है, कहाँ? ट्यूशन पे, ट्यूशन में आ रहा है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे अगर वस्तु मान लो, यहाँ पे बकलोलवा है ना, एगो लड़का है, यहाँ पे है, देखो इस जगह पे वो है। ठीक है, और वो कहाँ पे है? यानी फोकस पे है। कहाँ है? तो फोकस पे है। ठीक है, चलो अब ये दोनों चलना प्रारंभ करता है, एक एक डिग्री चलेगा, है ना। एक डिग्री अगर चलेगा
ये लड़का चलेगा है ना, तो एक डंग ये लड़का चलेगा है ना, दोनों एक एक डंग चलेगा। ठीक है, अब देखो मान के चलो हम, ये क्या है, वस्तु है और यह प्रतिबिंब है। वस्तु है, अगर वस्तु एक डंग आगे बढ़ेगी किस तरफ, दर्पण की तरफ, तो प्रतिबिंब भी एक डंग आगे बढ़ेगी, अनंत की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, देखो अभी कहाँ पे है, अनंत पे। अभी अगर अनंत पे अगर वस्तु रहेगी, वस्तु कहाँ पे, अनंत पे, तो बोलेंगे कि प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। कहाँ से शुरू होती है, फोकस से। अगर वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। अब एक एक डंग आगे बढ़ रहा है, तो वस्तु अब आ गया है ना अनंत और सेंटर के बीच में, कहीं पे भी रख सकते हैं, अनंत और सेंटर के बीच में वस्तु आ गया। पहले देखो, पहले संभावना यहाँ पे था एक जगह एक पॉइंट, अब अनंत और फोकस के बीच में आ गया, यानी दो। कहाँ पर रखे बीच में, मैंने मान लो कहीं रख सकते हैं, दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो यानी पहला पॉइंट प्रतिबिंब के लिए पहला पॉइंट देखो फोकस। अब यहाँ से प्रतिबिंब आगे बढ़ेगी इस तरफ, अनंत की ओर जाएगा। तो अगर वस्तु अनंत और फोकस के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और सेंटर के बीच में, फोकस और सेंटर के बीच में। मान लो पॉइंट 2 यहाँ पे आ गया, किसके लिए, प्रतिबिंब के लिए। चलो अब एक अंक और आगे बढ़ रहा है, तो फिर अब देखो वस्तु आ गया सेंटर पे। कहाँ गया, वस्तु आ गया सेंटर पे, तो ये भी कहाँ जाएगा, प्रतिबिंब भी कहाँ जाएगा, सेंटर पे, सीधे सेंटर पे आ जाएगा। समझे, कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे। अब वस्तु, अब देखो ये दोनों मिलना चाह रहा है ना। अब बकलोलवा देखो, ये है नीचे वो है, वो है ऊपर है, चित खोला था ना, दोनों एगो ऊपर है एगो नीचे है, तो मिले कहाँ से, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ई जा रहा है रोड के इस तरफ से आ रहा है और यह है रोड के उस तरफ से आ रहा है, तो कहाँ दोनों नहीं दिखाई देगा, है ना। तो अब ये आगे बढ़ गया, तो वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में अगर आ जाएगी तो प्रतिबिंब सेंटर और अनंत के बीच में कहीं रहेगा। ठीक है, चलो अब वस्तु और आगे बढ़ रही, इसको नहीं मिला है ना, तो इसको और आगे बढ़ रहा है, यानी पांचवा पे। अब कहाँ आ गया, फोकस पे। वस्तु आ गया फोकस पे, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ जाके, अनंत पे। कहाँ जाके, अनंत पे बनेगा। समझे, यानी एक किसके लिए था, तो एक है, ये है वस्तु के लिए, और ये 5 किस लिए, तो ये 5 है प्रतिबिंब के लिए। समझे, चलो समझ गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से, अब वस्तु आ गया फोकस पे है, तो अब प्रतिबिंब कहाँ गया, अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ, अनंत पे। अब कोई और अनंत से कोई दूर कोई जगह होती है, अनंत से अब कोई जगह कोई नहीं है, यानी अनंत मतलब बहुत दूर है ना, उसको इन्फिनिटिव जगह है ना, बहुत दूर अनंत बंद होता है। ठीक है, अब कोई जगह नहीं दूर जाने के लिए, बहुत दूर चल गया वस्तु। ठीक है, अब देखो वस्तु अभी, प्रतिबिंब बहुत दूर चल गया, वस्तु आ गया यहाँ पे, तो वस्तु को और हम आगे बढ़ाएंगे, तो फोकस और पोल के बीच में हम वस्तु को रख रहे हैं। कहाँ पे रख रहे हैं, 6, यानी पॉइंट 6 हो गया। फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखेंगे, तो अनंत कहाँ, अब इससे भी दूर कोई नहीं होता है, तो ये आ जाएगा पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, यानी मान लो छठा पॉइंट कहाँ जाएगा, दर्पण के पीछे आ गया छठा पॉइंट, किसके लिए, प्रतिबिंब के लिए। वस्तु देखो यहाँ पे रखा है, वस्तु 1 2 3 4 5 6 जगह वस्तु रख सकती है, तो छठा जगह हो गया। वस्तु कहाँ आ गया, तो वस्तु आ गया फोकस और पोल के बीच में आ गया। अब हम वस्तु को रखते हैं कहाँ, ध्रुव पे, यानी पोल पे, इस जगह पे रखेंगे, तो ये कहाँ बनेगा, 7वां पॉइंट भी बनेगा इस तरह बनेगा, यानी वस्तु के, यानी इसके प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। समझा, देखो एक बार फिर से, वस्तु को सबसे पहले रखेंगे अनंत पे। कहाँ रखेंगे, अनंत पे। वस्तु को सबसे पहले रखेंगे अनंत पे है, तो प्रतिबिंब, अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पे। कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, फोकस पे प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब आगे बढ़ेगी, क्योंकि देखो वस्तु एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है, तो प्रतिबिंब भी एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है ना, इस तरफ आगे। अगर वस्तु जाएगी इस तरफ तो प्रतिबिंब जाएगा इस तरफ। अगर प्रतिबिंब, यानी वस्तु को हम घटाएंगे इधर, तो प्रतिबिंब इधर खिसकेगा, किधर खिसकेगा, वो दर्पण के खिसकेगा। अगर वस्तु को दर्पण से दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब हमको बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा होता जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो वस्तु अभी सटा हुआ था है ना, और इसको हम क्या करें, दूर ले रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, और बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। समझे, यानी जितनी वस्तु दूर रहेगा उतना ही वस्तु बड़ा बनेगा। समझे, यानी अपोजिट हो जाता है। देखो अब वस्तु जो है वो है रखा हुआ अनंत पे, वस्तु कहाँ है, अनंत पे, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। फिर वस्तु को हम रख दिए अनंत और सेंटर के बीच में, अनंत और सेंटर के बीच में रख दिए, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और सेंटर के बीच में, फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। ठीक है, चलो
वस्तु आ गया सेंटर पे, वस्तु आ गया सेंटर पे, तो प्रतिबिंब बनेगा सेंटर पे, क्योंकि इस तरफ है ना रोड के उस तरफ है वस्तु और रोड की इस तरफ है प्रतिबिंब है, इसलिए दोनों तरफ नहीं देख पाता है ना, उल्टा दोनों हो जाता है, ठीक है, नहीं देख पाता है, क्योंकि दोनों मिलने के लिए आ रहा है ना, दोनों कहाँ आ रहा है, मिलने के लिए, लेकिन मिल ही ना पा रहा है, ठीक है ना, समझ गए। चलो अब वस्तु बढ़ गया आगे, यानी क्या है सेंटर, सेंटर और फोकस के बीच में वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा सेंटर और अनंत के बीच में बनेगा, सेंटर और अनंत के बीच में बनेगा। अब वस्तु को आ गया फोकस पे, वस्तु आ गया फोकस पे, तो प्रतिबिंब भी बनेगा अनंत पे, क्योंकि शुरू यही से हुआ था, अनंत पे है तो फोकस पे, और फोकस पे है तो अनंत पे, ठीक है। चलो अब अनंत से तो कोई दूर होता नहीं है, क्योंकि अनंत बहुत दूर हो गया, तो उसके बाद जब वस्तु और हम नज़दीक लेके जाएंगे तो वो कहाँ बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका, यानी वस्तु को हम आगे बढ़ाएंगे, यानी फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, पीछे बनेगा, किसका पीछे, तो वस्तु से यानी दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। अगर वस्तु को रखेंगे पोल पे, वस्तु है पोल पे रखा हुआ, तो वो भी कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना, है ना, और वस्तु की स्थिति, समझे। चलो एक बार और से, अगर वस्तु है अनंत पे तो फोकस बने, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, ये देखो आराम से समझने इसको, वस्तु अनंत पे, प्रतिबिंब फोकस पे, है ना, अनंत और क्या सेंटर के बीच में, अनंत और सेंटर के बीच में, तो फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा, ठीक है। वस्तु आ गया सेंटर पे तो प्रतिबिंब बनेगा सेंटर पे, यानी दोनों आ गया सामने आ गया, ठीक है, वस्तु क्या आ गया, दोनों सामने हो गया। अब देखो वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब में सेंटर और कर्वेचर यानी सेंटर और अनंत के बीच में, सेंटर और अनंत के बीच में, वस्तु आ गया फोकस पे तो प्रतिबिंब अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ चलेगा, अनंत पे चल जाएगा। अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, वस्तु ध्रुव पे तो ही कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, है ना, यानी दो कंडीशन में दर्पण के पीछे बनता है, कहाँ बनता है, तो जैसे ही फोकस जब वस्तु पार होती है तो वो बन जाता है दर्पण से पीछे बन जाता है, ठीक है, ये आपको है ना। अब चलते इधर चलते हैं, अगर मान ले वस्तु कहाँ है, ध्रुव पे, वस्तु ध्रुव पे रहेगा फिर भी दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु को रखेंगे ध्रुव और पोल के यानी ध्रुव और फोकस के बीच में तो भी प्रतिबिंब बनेगा पीछे बनेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। वस्तु रखेंगे फोकस पे, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, वस्तु फोकस प्रतिबिंब अनंत, फोकस और सेंटर के बीच में तो कहाँ बनेगा, है ना, अनंत और सेंटर के बीच में, अनंत और सेंटर के बीच में, वस्तु को रखेंगे सेंटर पे, प्रतिबिंब भी आ जाएगा सेंटर पे, ठीक है। अब वस्तु को सेंटर और अनंत के बीच में तो प्रतिबिंब सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है, आ गया, समझिए। अब वस्तु को रखेगा अनंत पे तो कहाँ जाएगा, प्रतिबिंब जाएगा फोकस पे जाएगा, ठीक है, समझे, ये सब होते हैं। यानी तीन तरह, यानी कितना है आपकी 7 तरह के कंडीशन है, यानी इसमें, यानी अवतल दर्पण में वस्तु को रखने के लिए 7 तरह के कंडीशन होती है, समझे, कितना होता है, 7 तरह की कंडीशन होती है, समझे। यानी अनंत पे अनंत और सेंटर के बीच में होती है, फिर सेंटर पे होती है, फिर सेंटर और फोकस के बीच में होती है, फिर फोकस पे होती है, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, फिर पोल पे। इस 7 तरह की कंडीशन आपको किसमें, अवतल दर्पण के लिए। अब देखिए वस्तु कैसा बनता है, बड़ा बनता है कि छोटा बनता है। देखो वस्तु जब अनंत पे रहता है तो ये बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को अगर रखेंगे अनंत पे तो बहुत छोटा, क्या बनता है, बहुत छोटा, है ना, यानी छोटा रहेगा कैसा, बहुत छोटा। देखो छोटा कितना है, ये इसको कैसे डिनोट करके, देखो इस तरह से डिनोट इसको कर देते हैं, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा, लेकिन कितना, बहुत छोटा, यानी तीर मतलब दिखा रहा है कि बहुत छोटा बनेगा, कितना, यानी अगर वस्तु अगर रहेगी अनंत पे तो प्रतिबिंब उसका इमेज यानी पंचोरी, जिसे हम कहते हैं देहाती भाषा में कि पंचोरी, जैसे देखो अभी मेरा पीछे कुछ है ना, क्या बन रहा है, मेरा पंचोरी बन रहा है ना मेरा, तो वो जो बनेगा किसी चीज़ का प्रतिबिंब बनेगा, वो बनेगा जैसे आईना में आप देखते हैं तो आईना में खुद को देखते हैं, है ना, तो कितना बड़ा देखते हैं क्योंकि आप रहते हैं आईना के सामने रहता है। उसी तरह से वस्तु को जब रखेंगे हम अवतल दर्पण के सामने, है ना, तो अगर बहुत दूर रखेंगे तो उसका वो दिखाएगा बहुत छोटा दिखाएगा, क्या बहुत छोटा दिखाएगा। जैसे जैसे उसका हम नज़दीक लेंगे उसका चेहरा बड़ा होता जाता है। जैसे अपना आईना में देखे होंगे, जितना आप दूर रहिएगा उतना आपको प्रतिबिंब छोटा हो जाती है आईना में, है ना, लेकिन जितना नज़दीक जैसे आएगा, अपना कभी मान ले, है ना, पिंपल्स दिखना होता है इस सब, है ना, फेस पे, तो आईना के एकदम नज़दीक सटा लीजिएगा, है ना, ऐसे सटा लीजिएगा
तब पिंपल कुछ बड़ा दिखाई देता है कि नहीं। उसी तरह से अवतल दर्पण में वस्तु से जितना आप नज़दीक आइएगा, यानी सॉरी, दर्पण से जितना ही नज़दीक आइएगा उसका प्रतिबिंब बड़ा बना देता है। कैसे बनाता है? बड़ा बनाता है ना। और उसको देखने के लिए सहायता हम लोग का मिलता है, समझे ना। जब देखो हम लोग प्रयोग किए हैं सभी समतल दर्पण, सभी के घर में होता है समतल। आईना जो होता है वो समतल दर्पण होता है। आईना जो बनाता है वो हमारे फेस, जितना हमारा फेस है उतना ही आकार का वो बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही अगर आप देखिएगा, जैसे आप देखिएगा प्लेट में जाकर ना देखें, प्लेट जो होता है ना, प्लेट में अपना फेस देखिएगा, है ना, तो वो आपको बड़ा कर देगा। क्या कर देगा? बड़ा कर देगा। लेकिन उल्टा वो करके देखेगा। या तो कलछुल जो होता है ना, कलछुल, नया कलछुल आती होगी, है ना। अभी तो घर में कलछुल खाना बनते ना, दाल छौंकाते है ना, क्या होता है, कलछुल काला होता है तो उसमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब नया कलछुल जो आती है ना, कलछुल हो गया या एक डब्बू आती है ना, ऐसा करके डब्बू जो बराती में जो खाना चलता है उस डब्बू में अपना फेस दिखिएगा। जब फेस दिखिएगा ना तो आपको फेस बड़ा कर देगा। वो बड़ा करने के बाद कैसा कर देगा? आपका फेस उल्टा कर देगा, है ना। क्या? जैसे अभी मैं इधर, मेरा फेस क्या है, इधर है, सीधा है ना। तो जब आप देखिएगा तो आपका ये मुंडी चल जाएगा नीचे, है ना, और बाल आ जाएगा नीचे, है ना, बाल आ जाएगा नीचे और मुंडी चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, है ना। तो उल्टा होता है, समझे, यानी लेकिन बड़ा दिखाई देता है। तो हम लोग का अनुभव है कि हम लोग अवतल दर्पण को प्रयोग नहीं किए, हम लोग प्रयोग किए हैं समतल दर्पण को, आईना को प्रयोग किए हैं। इसलिए हम लोग का समतल दर्पण के बारे में पता है। तो जब उसमें हम अपना चेहरा जब देखते हैं तो कुछ बड़ा दिखाई देता है, लेकिन बड़ा नहीं तो वो बराबर, जितना मेरा फेस है उतना फेस के बराबर दिखाई देता है। लेकिन अगर जैसे ही आप अवतल दर्पण देखिएगा तो जितना नज़दीक ले जाएगा उतना फेस को आपको बड़ा कर देगा, यानी आपको फेस से भी बड़ा वो कर देगा, है ना, देखने के लिए होती है। ठीक है, समझे। तो क्या होता है, इसको अब देखो नज़दीक आती है। जब नज़दीक आएगी क्या होगा? जब नज़दीक आएगी यानी अवतल दर्पण, देखो सबसे पहले छोटा, क्योंकि बहुत दूर पे है, दूर पे रहेगा छोटा बनेगा, फिर आ गया तो इससे कुछ बड़ा बनेगा, फिर आगे बढ़ेगा और कुछ बड़ा बनेगा, फिर और आगे आएगा और बड़ा बनेगा, और आगे और बड़ा बनेगा, है ना। यानी कहाँ तक? यहाँ तक आपको बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ तक? यानी जितना नज़दीक ले जाएगा बड़ा आपको बनते जाएगा, है ना। यानी क्या समझो, मान के चलो कि आपको पूरा, यानी कहाँ तक, यानी जब तक उसमें सटा नहीं दीजिएगा तब तक, है ना। क्योंकि देखो वस्तु अगर सड़ जाएगी तो कहाँ से बड़ा दिखाई देगा, है ना। वस्तु जब तक नहीं सड़ जाएगा जब तक उसको बड़ा, यानी यहाँ से जैसे ही आप इधर बढ़िएगा तो आपका बड़ा, है ना, यानी बड़ा प्रतिबिंब बनते जाएगा, समझे। अभी क्योंकि यहाँ पे बहुत, क्योंकि अनंत एक ऐसा पॉइंट होती है जैसे सूरज एक अनंत दूरी पर है, उसको कोई नहीं दूरी को नाप सकता, बहुत दूरी पर है। जैसे तारा हम लोग देखते हैं, रात में तारा टिमटिमाता है, तो वो जो तारे होते हैं वो बहुत दूरी पे है, उससे बोलते हैं अनंत, बोलते हैं क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। अब अनंत पे जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब आप रात में अपने, है ना, आईना को देखिएगा ना, रात में दिखाइएगा तो बहुत छोटा दिखाई देगा, कि बहुत दूर है कि नहीं, बहुत दूर है वो, समझे। उस तरह से बहुत छोटा दिखाई देता है। जैसे ही वो वस्तु नज़दीक आ रहा है, किसका? आईना, जो आईना होता है, नहीं अवतल दर्पण जो हुआ वो नज़दीक आता है वस्तु, तो नज़दीक वस्तु आएगा यानी सबसे छोटा था, इससे फिर ये हो जाएगा, लेकिन छोटा ही रहेगा। लेकिन कह सकते हैं कि बड़ा, किससे कह रहे हैं? इससे, यानी छोटा से बड़ा रहेगा, छोटा से बड़ा रहेगा। फिर जब आएगी, फिर कहाँ आएगी? इस पे, तो इस पे आ जाएगी बराबर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? यानी बराबर, यानी वस्तु के बराबर बनेगा। जितना वस्तु रहेगा उतना ही बनेगा कहाँ? सेंटर पे। फिर जैसे ही आगे जाएगा अब बनेगा बड़ा, क्या बनेगा? बड़ा, है ना। फिर आगे जाएगा और बड़ा बनेगा, और आगे जाएगा और बड़ा बनेगा, ध्रुव पे जाएगा और बड़ा बनेगा, है ना। लेकिन प्रतिबिंब बनता है ध्रुव और इस तरह बनता है, उल्टा इस तरह बनता है, जाके कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनता है। देखो दर्पण के पीछे तो भाई कोई वस्तु नहीं बनता है। जैसे अभी आप देखे होंगे आईना, तो आईना में क्या दर्पण के पीछे कुछ बनता है? दर्पण के पीछे हम खड़ी रहते हैं, जैसे हम अपना फेस देखते हैं तो इसे थोड़ा कि मेरा फेस वाला दर्पण के पीछे, यानी आईना के पीछे है, नहीं होता है। लेकिन महसूस होता है कि वो दर्पण के पीछे बनता है। तो फिजिक्स भाई आपको यही पढ़ना है। फिजिक्स मतलब होता है कि जो घटना, यानी ब्रह्मांड में जो घटनाएं हो रहा है उसके बारे में आपको जानना है। तो वो कैसे घटना होती है, वो क्यों हो रही है, इसी के बारे में आपको जानना है, समझे। वो फिजिक्स कहलाता है, समझे। तो आईना जो देखता है वो क्यों पीछे बनता है, क्यों उस तरह से बनता है, उसी को जानकारी हम लेते हैं, ठीक है। तो वो आपको फिजिक्स के माध्यम से पता चलता है। तो समझो वस्तु कहाँ है? अनंत पे,
वस्तु जब अनंत पे है तो उसका बनेगा प्रतिबिंब बहुत छोटा, है ना, लेकिन बहुत छोटा दिखाई देगा। जैसे ही वस्तु प्रतिबिंब यानी दर्पण से नजदीक आते जाएगा तो बड़ा होते जाएगा। अगर वस्तु है अनंत, है ना, अनंत और दर्पण अनंत और सेंटर के बीच में, तो छोटा कुछ बड़ा बढ़ गया, है ना, यानी कुछ बड़ा हो गया, फिर सेंटर पे आ गया तो कहाँ बराबर, यानी प्रतिबिंब भी आ गया सेंटर पे और वस्तु भी सेंटर पे, क्योंकि हो जाएगा दोनों। तो उसका जो दोनों वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे, सेंटर से बनता है, ठीक है। लेकिन जब और आगे बढ़ेगा, वस्तु को हम और आगे बढ़ाएंगे, है ना, सेंटर और फोकस के बीच में, तो और बड़ा बनेगा, यानी पहले की अपेक्षा बड़ा हो जाएगी, ठीक है ना। फिर कहाँ बनेगा, फिर आएगा 5 पे, यानी फोकस पे आएगी तो और बड़ा हो जाएगा, है ना, और बड़ा, क्योंकि अब कहाँ बनेगा, अनंत पे जाके बनेगा, और बड़ा हो जाएगा। फिर वस्तु आ जाएगी फोकस और पोल के बीच में, तो प्रतिबिंब और बड़ा बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। और उस तरह से दर्पण को, फिर वस्तु को हम रखेंगे पोल पे रखेंगे, फिर वस्तु को हम रखेंगे पोल पे, तो उसका भी आकार और बड़ा बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, वो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। जैसे ही फोकस से पार करता है, इधर वस्तु आ जाती है, तो वो दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन देखो, अब दर्पण से जो पीछे जो वस्तु बनता है उससे बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं, आभासी। क्या बोलते हैं, आभासी। आभासी मीन्स होता है काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक। आभासी मीन्स काल्पनिक होता है, काल्पनिक, और एक बनता है वास्तविक, है ना, वास्तविक यानी रियल इसे कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, रियल, है ना, ये बनता है ना, रियल बनता है, एक बनता है वर्चुअल बनता है, एक बनता है ना, रियल बनता है। तो वास्तविक और आभासी क्या होता है, देखो, आभासी जब होता है, जैसे आप आईना देखे होंगे अपने घर में, ठीक है, आईना होती है, तब आईना से जब किसी को आंख चमकाइएगा, किसी को आंख चमकाइएगा, तो क्या करते हैं हम लोग, बच्चों ने खेलते हैं, तो आंख आईना के लेके, और जैसे मान लो यहाँ पे कोई लड़का है, हम उसको धूप में, यहाँ पे सामने धूप आ रहा है ना, अब धूप लिए, और वहाँ से बच्चों को हम क्या, उस वहाँ पे जो लड़का कोई भी, है ना, अपना बहन होता है, किसी को मतलब हम लोग शरारती करते हैं, है ना, तो उससे उसकी आँख चमकाते हैं, है ना। तो आँख चमकाते हैं तो क्या दिखाता है, वो जो सूरज, क्योंकि सूरज से हम रोशनी लिए, है ना, और उसकी आँख को हम चमकाएं, या रात को भी ये चीज़ कर सकते हैं आप। लाइट आपकी कहीं पे भी लाइट है, ठीक है, तो लाइट से आप प्रकाश को ले लिए, क्योंकि सीधा आती है आईना पे, प्रकाश ले लिए लाइट से, आप उसको जैसे उसको डाइवर्ट किसी पर कीजिएगा तो वहाँ पे वो इंजोला दिखाई देता है कि नहीं, दिखाई देता है। तो इससे आपको पता चलता है कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई और वस्तु, जैसे यहाँ पे अभी लाइट लगा हुआ है, ठीक है, लाइट है, और लाइट के नीचे मेरा एक फ़ोटो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, फ़ोटो लगा हुआ है, या तो किसी भगवान का कैलेंडर होता है हर किसी घर में भगवान का कैलेंडर है। अब जैसे यहाँ पे लाइट है, इसको हम लाइट से ऑब्जर्व करवाएं, ठीक है, ऑब्जर्व करवाएं। अब यहाँ से हम किसी दूसरी जगह पे हम लाइट को जब फोकस करेंगे ना, तो ये जो कैलेंडर रहेगा यहाँ पे दिखाई देता है ना, किसमें, इसमें दिखाई देगा। आप करके देखिएगा, किस में दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा अवतल दर्पण में, है ना। अभी देखो दर्पण तो है नहीं भाई, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स तो यही है, इमेज करने के लिए इमेजिन कर सकते हैं आप। जैसे करेंट आपका होता है, तो करेंट के क्या आप देखे हैं, नहीं देखे हैं। हवा आपको पढ़ना है हवा के बारे में, तो हवा आप देखिए, नहीं देखे, लेकिन आपको ये महसूस करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ है कि नहीं। तो फिजिक्स बेसिकली वही चीज़ होता है, आपको इमेजिन करना आना चाहिए, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो होता है वो वास्तविक बनाता है, जब इस वस्तु जैसे यहाँ से कैलेंडर था, इसका अगर हम यहाँ पे हमको दिखाई देता, उसी को बोलते हैं कि पर्दा पे प्राप्त हो गया। क्या बोलेंगे, पर्दा पे प्राप्त हो गया। तो अगर पर्दा पे प्राप्त हो जाती तो उससे बोलते हैं कि वास्तविक है। और पर्दा पे दिखाई नहीं दिया, या दीवार पे हो, या अपने हाथ पर्दा के रूप में ले सकते हैं, तो नहीं दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं कि आभासी है, काल्पनिक है, ठीक है, समझे। अब यहाँ से देखिए, समझ गए। अब देखो, जब प्रतिबिंब जब बन रहा है कि वस्तु को हम रख रहे हैं ऊपर, कहाँ है, देखो ए मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के जब वस्तु जब ऊपर रखा गया है तो प्रतिबिंब बन रहा है नीचे। क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है, यानी तो इससे कह सकते हैं कि वास्तविक, क्योंकि देखो इसमें बनता है वास्तविक, क्योंकि दर्पण के पीछे जो बनता है, दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है, यानी आईना अपने घर में देखे होंगे, तो वो बनता है दर्पण के पीछे, तो वो बनता है कैसा, आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी काल्पनिक बनता है वो, ठीक है। उसी तरह से जब दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी जो बनता है वो बनता है सीधा,
क्या बनता है, सीधा बनता है। यानी काल्पनिक जो आईना में आपने देखे होंगे, तो आईना में प्रतिबिंब कैसा होता है, आपका बिल्कुल सीधा होता है ना, लेकिन वो रियल नहीं रहता, वो कैसा रहता है, आभासी रहता है। समझे, कैसा रहता है, आभासी रहता है। अगर वो रियल रहता ना तो आईना, देखो मैं आपको जरा सा दिखाता हूँ, है ना, यहाँ पे देखो मेरा आईना है ना, अगर रियली देखो दिखाई दे रहा है क्या, देखो मैं हूँ, है ना, रियल, है ना, यहाँ पे क्या है, आईना दिख रहा है मुझे, है ना। अब आईना अगर यही अगर अवतल दर्पण आता, कौन सी दर्पण आता, अवतल दर्पण आता, तो मैं यहाँ से देखा क्या, मैं यहाँ से मेरा फेस दिखा है। अब ये फेस यहाँ से लेके फेस ये सामने दीवार पे टकरा रहा है ना, ये लाइट की वजह से। अब ये जो मेरा फेस है ना, अगर ये अवतल दर्पण आता तो ये सीधा सामने उस दीवार पे मेरा फेस को दिखा देता वो, है ना। यहाँ पे क्योंकि वाइट पर्दा लगा हुआ, मेरा फेस को इस तरह जगह पे दिखाया जाता, तो वो होता है रियल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा है, इसीलिए समतल दर्पण जो हमारे घर में आईना होता है, या तो समतल दर्पण हो गया, तो इस तरह से काम नहीं करता है। इसीलिए बोलते हैं कि वो आभासी बना रहा है, और क्या बना रहा है, वो काल्पनिक बना रहा है, ठीक है। लेकिन बस रियल कब बनाता, जब मेरा फेस को किसी पर्दे पर प्राप्त करा देता, तो बोलते कि वो रियल बना रहा है, ठीक है। तो रियल कब बनता है, समझे। लेकिन इसमें रियल होता है, किसमें, अवतल दर्पण में रियल होता है। तो रियल जो वस्तु जो बनता है वो बनता है उल्टा, देखो क्योंकि वस्तु को हम रख रहे हैं ऊपर, तो प्रतिबिंब बन रहा है नीचे, है ना। देखो फोकस में बना, फोकस और सेंटर के बीच में बना, फिर सेंटर पे बना, फिर सेंटर और अनंत के बीच में बना, फिर बन गया अनंत पे। तो ये सब जो प्रतिबिंब बना ये बन गया उल्टा। कैसा बन गया, उल्टा। समझे, कैसा बना, उल्टा। तो कितनी कंडीशन हुआ, यानी सबसे पहले प्रतिबिंब बनता है कैसा, क्योंकि अगर मान ले वस्तु से जैसी, यानी प्रतिबिंब वस्तु को हम दर्पण के नज़दीक लेते जाएंगे तो उसका आकार बड़ा होगा, ठीक है, पहली होगी, यानी आकार बड़ा होगा, है ना। आकार क्या होगा, बड़ा होगा, यानी तीर दिखाता था कि आकार बड़ा हो रहा है, आकार बड़ा होगा। दूसरी क्या बताइए कि आप लोग का काल्पनिक बना, है ना, काल्पनिक कैसा बना, काल्पनिक। तो काल्पनिक क्या बनता है, जब वस्तु सीधा बनता है। क्यों सीधा, तो सीधा कहाँ, और काल्पनिक कहाँ से बन रहा है, तो फोकस जैसी पार हो रहा है तो वस्तु काल्पनिक बन रही है। तो काल्पनिक वस्तु हमेशा सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। चलो अब तीसरा क्या होता है, अब देखो वस्तु से नीचे, लेकिन फोकस से जब देखो वस्तु अगर अनंत पे है तो बन रहा है फोकस पे, यानी वस्तु को जब तक हम फोकस तक अगर आते हैं, वस्तु यानी अनंत से लेके फोकस तक वस्तु आएगी तो उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो बन रहा है नीचे, है ना। देखो बनेगा फोकस पे है तो अनंत पे बना, है ना, फिर बना वस्तु कहाँ, जैसे प्रतिबिंब कहाँ, यहाँ पे, वस्तु अनंत पे है तो फोकस पे बना, फिर फोकस और सेंटर के बीच में, फिर सेंटर पे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो वस्तु क्या बन गया, वास्तविक, है ना, ठीक है, क्या बन गया ये, वास्तविक। तो वास्तविक जो बनता है वो बनता है उल्टा बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है। समझे, ये आपको कितना 3 पॉइंट हम समझाएं, समझे। और बड़ा होते यानी आकार में बड़ा होते जा रहा है, यानी वस्तु को हम दर्पण से नज़दीक ले जा रहे हैं, सटा रहे हैं, है ना। जैसे दिखता है दाढ़ी जब बनाना रहता है तो हम फेस को सटाते हैं, है ना, ताकि बड़ा दिखाई देता है। तो दर्पण में भी बिल्कुल वही करेंगे, कौन से दर्पण, अवतल दर्पण में, ठीक है। तो ये आपका था कुछ कॉन्सेप्ट। देखो अब आपको यहाँ पे हम बनाने देंगे, प्रतिबिंब बनाने के लिए आकृति बनाएंगे। तो आकृति अगर आप रट लेते हैं तो आप भाई भुला जाइएगा, लेकिन अगर इस चीज़ को आप एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको आकृति कहीं पे ही बना ले लीजिएगा। क्योंकि बच्चों देखो आज तक हम लोग क्या किए ना, मैं अपना ही प्रॉब्लम बताता हूँ, ये हर किसी का ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप एग्जाम सेंटर में बैठिएगा तो आप बहुत से ऐसे लड़के हैं कि जो स्टॉम्प बॉक्स लेके नहीं चलते हैं। जब स्टॉम्प बॉक्स सब नहीं लेके जाइएगा तो जब आकृति बनाइएगा बाबू, देखो आकृति जब बनाएगा दर्पण में, है ना, इस तरह से प्रतिबिंब का कोई आकृति बनाएगा तो वो, क्योंकि सीधा तो आप स्टॉम्प बॉक्स ले गए हैं नहीं, है ना, तो ले गए हैं नहीं तो वो आकृति सीधा बनेगा नहीं, और सीधा नहीं बनेगा तो बनना चाहिए फोकस पे, बनेगा फोकस के पीछे बन जाएगा आपने आकृति की वजह से, क्योंकि आपको स्टॉम्प बॉक्स नहीं लिए, इंच नहीं ले गए, है ना, प्रकार नहीं ले गए, तो इसका वजह से आपकी आकृति गलत बन जाएगी। और गलत बनने से बनना चाहिए फोकस पे, तब बना दीजिएगा पीछे, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जब ये आप कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लेते हैं तो आपको जहाँ पे आपको बनाना हो वहाँ पे बना लीजिएगा, है ना। भले ही आपको कॉन्सेप्ट पता है कि लेकिन हम वस्तु को रखेंगे अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, तो आप फोकस भी उसको बनाइएगा।
कैसों घींच तीर के उसको फोकस में ले लीजिएगा, समझे। लेकिन जब बिना इस चीज़ को पढ़े हुए अगर आप आकृति बनाने लगते हैं तो आपको कहीं यहाँ से वहाँ कभी बन जाएगा, क्योंकि आप प्रकार, क्योंकि हम भी बनाते हैं तो प्रकार से थोड़ी बना रहे हैं। अब कौन इतना इन स्टेप लगाएगा, उसको खींचेगा, ऐसे करेगा, इतना किसके पास टाइम है। ठीक है, चलो।